Good morning, students. Today we are going to learn 7th class chapter Bringing up करी. Bringing up का मतलब होता है पालन पोषण करना और करी का मतलब है यहाँ पर हाथी. एक हाथी का नाम है एक करी. तो देखिए आप किस तरह लेखक उसका पालन पोषण करता है. ब्रिंगिंग अप करी. थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए कि करी ए 5 month old बेबी एलिफेंट, 5 महीने का बेबी एलिफेंट था वो. लीव्स रहता था एंड ग्रोज बढ़ता था विद हिज 9 year old फ्रेंड, 9 साल के अपने फ्रेंड के साथ. एंड कीपर, यहाँ पर एक कीपर शब्द है. कीपर का मतलब है उसकी देख रेख करने वाला, कीप करने वाला. यहाँ पर हिंदी में इसका अर्थ होता है महावत. करी डज नॉट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता है. जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विग्स, केवल 16 किलोग्राम. डिलीशियस होती है स्वादिष्ट, ट्विग्स होती है टहनियाँ, पेड़ों की टहनियाँ. एक दिन में वो 16 किलोग्राम टहनियाँ खा सकता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, यानी वो खेलने में निपुण है और सेंसिटिव यानी समझदार भी है. करी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, ड्राउनिंग होता है डूबना, डूबने से बचाता है. सेव्स बचाता है ए बॉय, एक लड़के को. देखिए कैसे बचाता है. अब यहाँ जो हमारा राइटर है, लेखक है, वो सारी बात बताएगा. उसकी जुबान से हम ये बात पढ़ेंगे. देखिए ये कहेगा कि करी द एलिफेंट, करी जो हाथी था, वाज 5 month old, 5 महीने का था. व्हेन ही वाज गिवन टू मी, जब वो मुझे दिया गया, यानी लेखक को जब दिया गया तो वो 5 महीने का था. टू टेक केयर ऑफ, यानी उसकी देखभाल करने के लिए उसको दिया गया था. अब लेखक कितने साल का था. आई वॉज 9 year old. लेखक कहता है कि मैं 9 साल का था. एंड आई कुड रीच हिज बैक, यानी उसकी पीठ तक पहुंच जाता था. इफ आई स्टूड ऑन टिपटो, अब टिपटो होता है पंजे के बल खड़े होना, एडी उठा के. अगर मैं ऐसे खड़े होता तो मैं उसकी पीठ तक हाथ उसका पहुंच जाता था. ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाइट, और उस वो लगता था कि ये रिमेन यानी ऐसा ही रहेगा, इस हाइट, यही हाइट उसकी रहेगी. फॉर नियरली 2 years, यानी लगभग अगली 2 सालों तक उसकी यही हाइट रहेगी. वी, यहाँ पर वी कौन है, 2, यानी एक तो लेखक और उसका हाथी. वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों इकट्ठे बढ़ते रहे. दैट इज प्रोबेबली, जो कि लगभग इकट्ठे ही थे. वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज, जबकि कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो कितना लंबा था. ही लिव्ड इन ए पेविलियन, अब पेविलियन होता है हाथी के रहने का कोई बाड़ा या छप्पर, यानी वो हाथी जो था वो पेविलियन में अपने बाड़े में रहता था. अंडर ए थैच्ड रूफ, अब थैच्ड होती है झाड़, वो घास फूस वाली छत, जिस तरह छप्पर बनाते हैं हम गाय का, उसी प्रकार हाथी के लिए भी छप्पर बनाते हैं वो लोग. विच रेस्टेड ऑन, अब जो छत है वो किस पर टिकी होती थी, देखना. छत थिक होती है मोटी. ट्री स्टैम्प्स, यानी पेड़ के तने जो होते हैं मोटे मोटे, जिनको हम सथीर बोलते हैं, उन पर वो रूफ टिकी होती थी. अब मोटे, देखो थिक स्टैम्प्स लिखा है इसने, मोटे तने. क्यों, सो दैट, क्यों, ताकि इट कुड नॉट फॉल, कि ये गिर न जाए. कि वहन, जब करी बम्प्ड अगेंस्ट, भी उससे टकराए, द पोल्स, उन खंभों से. एज ही मूव्ड अबाउट, जब हाथी इधर उधर जाए और उनसे टकरा जाए, तो अगर वो पतले होंगे तो गिर जाएंगे, और जो थिक होंगे तो वो नहीं गिरेंगे, इसलिए वो मोटे थे. अब देखिए आप, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वाज, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग मतलब पहली जो चीज़ थी वो करी ने की. कौन सी की, सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय, एक लड़के का जीवन उसने बचाया था. करी डिड नॉट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता था. बट ही नेवरदलेस नीडिड 40 pounds ऑफ ट्विग ए डे, लेकिन उसे फिर भी, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, नीडिड जरूरत होती थी 40 pound, 40 pound ऑफ ट्विग्स ए डे, एक दिन में जो टहनियाँ थी ट्विग्स, टू च्यू चबाना एंड प्ले विद, खेलने के लिए उसको 40 पाउंड चाहिए. 40 पाउंड का मतलब होता है 1 पाउंड में 454 ग्राम होता है, 454 ग्राम.
तो आप देख लीजिए लगभग 18 किलो या 16 किलो के आसपास ही बैठता है। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग। देखो एवरी डे नहीं, हर रोज़। यूज टू होता है कोई पुरानी आदत होना, कि मैं ले जाता था उसे, हिम उसे, टू द रिवर नदी के पास, इन द मॉर्निंग सुबह, हर सुबह मैं उसको नदी पर ले जाता था, फॉर हिज बात, उसको नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, वो बैंक होता है किनारा, सैंड होती है मिट्टी, वो मिट्टी नदी के किनारे मिट्टी में वो लाई डाउन यानी लेट जाता था। वाइल आई रब्ड, और मैं रगड़ता, रब होता है रगड़ना, हिम उसे, विद द क्लीन सैंड, साफ मिट्टी से, ऑफ द रिवर नदी की उस साफ मिट्टी से मैं उसको रगड़ता, फॉर एन आवर 1 घंटे तक मैं उसको रगड़ता। आफ्टर दैट उसके बाद ही वुड लाई इन द वाटर, फिर वो पानी में लाई नहीं लेट जाता, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, काफ़ी देर के लिए। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन, यानी जब वो बाहर आता, वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी। एबोनी एक आबनूस नाम का एक वृक्ष होता है, उसकी फड़ के जैसे उसकी स्किन चमड़ी थी वो चमक रही होती, फिर वो पानी से निकलता तो। एंड ही वुड स्क्वील, और वो चीखे मारता फिर, मतलब खुशी से। स्क्वील होता है कराई, देखो उसकी हाथी की कराई को हम ट्रैम्प्ट बोलते हैं। ये देखिए आप यहाँ तक पहुँच गए। अब हाथी बाहर आ जाता तो ये कहता है कि विद प्लीजर, बड़ी खुशी से, बड़ी खुशी से, आई रब्ड वाटर, मैं पानी उसके ऊपर रगड़ता, डाउन हिज बैक यानी पीठ से ऐसे ऐसे उतारता उसको। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर मैं उसको कान पकड़ के, ईयर देखो कान, कान पकड़ के उसको ले जाता, बिकॉज क्योंकि दैट इज़ द ईजिएस्ट वे, क्योंकि ये सबसे आसान, अब ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट, सबसे आसान रास्ता था, आसान तरीका था, टू लीड एन एलिफेंट, एक हाथी को चलाने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, लीव होता है छोड़ना, एज होता है किनारा, फिर मैं जंगल के किनारे उसको छोड़ देता। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट, जब मैं जंगल में चला जाता, टू गेट सम लसस ट्विग्स, ये नाम आप देखिए ध्यान से, लसस, लसस ट्विग्स होती है, स्वादिष्ट उसके लिए टहनियाँ लाने के लिए, वृक्षों की कोंपलें लाने के लिए, हिज डिनर, उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैच, ये शब्द देखिए हैच, तो ये शब्द हैच, ये एक छोटी कुल्हाड़ी होती है, यानी उसके लिए जो छोटी छोटी टहनियाँ काटनी है उसके लिए एक शार्प यानी तेज कुल्हाड़ी चाहिए, वेरी शार्प, टू कट डाउन दीज ट्विग्स, ऐसी ट्विग्स काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर, आधा घंटा तो कैसे लगता है उसको, टू शार्पन द हैच, उस हैच को साफ करने में ही आधा घंटा लग जाता है। बिकॉज ऑफ ए ट्विग इज मल्टीलेटेड, यदि कोई ट्विग आगे से मतलब छिल जाती, मल्टीलेटेड हो जाती यानी छिल जाती ज़्यादा, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, कि हाथी उसे फिर खाता ही नहीं, यानी उसकी बिल्कुल कटिंग बड़ी बढ़िया होनी चाहिए तब हाथी खाता है। तो आज हम मेरे ख्याल में इतना ही पढ़ लेते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ओके।